जय हिंद। आज का जो चैप्टर है वर्ग से रिलेटेड है कि वर्ग किसको कहते हैं। देखिए, वर्ग का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आमने सामने का भुजा बात समझ में आया। वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री। कै डिग्री? 90 डिग्री। यानी जितना बड़ा ई उतने बड़ा ई और जितना बड़ा ई उतने बड़ा ई। इसका मतलब है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ए बी सी डी मतलब ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा, चारों भुजा आपस में कौन सी है? बराबर। प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण समकोण। समकोण माने कै डिग्री? 90 डिग्री। समकोण माने 90 डिग्री। बस समझ में आया। इससे जितना क्वेश्चन बनेगा, क्षेत्रफल निकालना है, परिमिति निकालना है, परिमाप निकालना है, भुजा निकालना है, विकर्ण निकालना है। देखो, वर्ग के ई कोना से ई कोना जब मिला देगा तो इसको विकर्ण कहते हैं। कौन सी कहते हैं? विकर्ण। बात समझ में आया। सब्जी लगाया है तुम लोग? सब्जी तो सब्जी लगाने से पहले क्या करता है? चारों पट्टी घेर दिया जाता है ना, ताकि जानवर इसमें न हिल के खाए। इसी घेरबारी को, जो चारों पट्टी आर जो खेत में बांधा हुआ रहता है, उसको कहते हैं परिमिति। कौन सी कहते हैं? परिमिति। उसको कहते हैं परिमिति कहते हैं, परिमाप कहते हैं, परिधि कहते हैं, घेरा कहते हैं ना। तो ये चारों पट्टी घेरबारी को क्या कहते हैं? परिमिति। और ये कौन से वो कौन जो मिल रहता है उसको कहते हैं विकर्ण। बात समझ में आया? पहला क्वेश्चन देखो, करा वर्ग का परिमिति ज्ञात करे जबकि भुजा का मान। भुजा के मान, पहला भुजा 8 है, दूसरा 12 है, तीसरा 16 है, चौथा 20 है। मान निकालना है तो हम एक गो के बता देते हैं और 3 गो के अपने से तुम लोग लिख के और उसका आंसर कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक, चलिए पहला नंबर कहता है वर्ग का परिमाप ज्ञात करे जबकि भुजा दे दिया है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। 4 के 4। अब भुजा देखो दे दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है। पहला अगर निकाल रहे हैं तो पहला के मान कितना है? 8। 8 लिखेंगे, 8 गुने 4 करेंगे कितना होगा? 32। आंसर हो गया ना। समझ में आया? अब देखिए हम दूसरा बताते हैं। कैमा बताएंगे? दूसरा। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला बताए हैं, दूसरा अपने से बनाइए, तीसरा चौथा अपने से बनाइए जैसे बताए हैं। दूसरा कहता है वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करे जबकि भुजा के मान दे लिए। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के स्क्वायर। भुजा के यानी भुजा गुने भुजा। तो वर्ग के भुजा देखो दे दिया है, पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 20। हम पहला बता देते हैं, दूसरा तीसरा चौथा अपने से बनाइएगा। पहला है 12, यहाँ पर देखिए भुजा के सामने भुजा लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 गुने 12। तो 12 गुने 12 करेंगे तो कितना होगा? 144। मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सीएम रहेगा तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब हम लोग तीसरा बताते हैं। दूसरा का हम पहला बताए हैं और तीसरा चौथा पांचवा अपने से बनाइएगा। तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर कहता है वर्ग का भुजा ज्ञात करे जबकि परिमिति का मान दे दिया है। ये परिमिति दिया है। देखिए हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं कि वर्ग का परिमाप दे दिया है कितना जी? वर्ग का परिमाप दे दिया है 64 मीटर। कितना है? 64 मीटर। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। इसका सूत्र हुआ। इस सामने में 64 है तो 64 लिखेंगे, भुजा के भुजा लिखेंगे, 64 के 64 लिखेंगे। 4 इधर है गुना में तो ई पटे 64। तो भुजा के मान कितना आया? 16 मीटर आंसर। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग चौथा की ओर बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं, है ना। इसका आंसर आप लोग लिख लिख के कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए तीसरा में है 4 क्वेश्चन, एक वो बताए हैं, दूसरा तीसरा चौथा अपने से बनाइएगा। अब हम लोग चौथा की ओर चलते हैं। कैमा की ओर चलते हैं? चौथा की ओर। चौथा देखिए क्या कहता है, वर्ग का भुजा ज्ञात करे जबकि क्षेत्रफल इतना है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग
का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है कितना जी 1600 वर्ग मीटर। तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के कौची होता है स्क्वायर बराबर 1600 वर्ग मीटर। तो भुजा के भुजा और 1600 के 1600। अब देखिए ध्यान रखना है कि इधर स्क्वायर रहे तो बराबर के ई पटी जाएगा तो रूट हो जाएगा। यदि बराबर के इस साइड रूट रहेगा तो इस साइड आएगा तो भुजा के स्क्वायर हो जाएगा। इसको 1600 के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कैसे 40 गुने 40 अन्य तो ऐसे करके तोड़ दीजिएगा कैसे ऐसे करके 800 400 ऐसे करके तोड़ तोड़ के निकाल दीजिएगा। और दूगो में से कई गो निकलता है एक दूगो में से तो ये दूगो में से कई गो निकलेगा तो ई तो आ गया भुजा के मान किसका मान आया भुजा के मान आया। अब हमको कह रहा है कौची भुजे ज्ञात करना था तो भुजा आंसर हो गया। पांचवा नंबर अब देखिए कैमा नंबर वर्ग का परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसको क्लीन कर देते हैं इसको क्लीन करते हैं पांचवा बताते हैं। देखिए पांचवा नंबर कह रहा है कि वर्ग का परिमाप दे दिया है वर्ग का परिमाप कितना है जी 64 है 64 है जी तो क्षेत्रफल ज्ञात करें ना। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप कुछ होता है 4 गुने वर्ग का परिमाप कुछ होता है जी 4 गुने भुजा बराबर 64 भुजा बराबर कितना 64 के 64 और 4 इधर गुना में तई पट्टी 16 चक्का 64 भुजा के मान कितना आ गया 16। लेकिन हम लोग को निकालने के लिए कह रहा था क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कौची ज्ञात कीजिए तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा या भुजा के स्क्वायर कह दीजिए ऐसी आदि करवाए हैं भुजा के स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं भुजा कितना है भुजा भुजा कितना आया है 16 तो 16 के स्क्वायर करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे 16 गुने 16 बात समझ में आ रहा है 16 के पावर 2 है यानी अगर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे समझ में आया। तो 16 गुने 16 करेंगे तो होगा 256 वर्ग मीटर आंसर समझ में आया पांचवा। अब दूसरा भी वैसी है इसको अपने से बना के आंसर भेजिएगा। इसका परिमाप दे दिया है 320 और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसे का मतलब है वर्ग के सामने है तो ये वर्ग है का के सामने है तो का है परिमाप के सामने है तो ये परिमाप है। 64 के सामने दिया 320 इसका मतलब परिमाप 320 है के सामने तो माने सेम चीज लिखा हुआ है खाली मान पड़ता है वही निकाल के आपको आंसर लिखना है। अब हम लोग चलते हैं छठा की ओर। छठा कह रहा है कि छठा कौची कह रहा है छठा कह रहा है वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे जबकि भुजा 8 मीटर हो। देखिए अभी तुरंत हम आप लोग के बताए थे इसको कहते हैं विकर्ण। ई कोना से ई कोना जो मिलता है उसको कौन कहते हैं विकर्ण। तो हमको दे दिया वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे जबकि भुजा दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा √2 गुने भुजा तो √2 के √2। अब भुजा के मान देखो दे दिया है कई मीटर 8 मीटर। अब गुना करेंगे तो √2 8 √2 मीटर आंसर हो गया। ये कैमा नंबर था छठा। और छठा के दूसरा भी सेम है इसका भुजा जो है से 8 था इसका 12 है ना। दूसरा के आप आंसर लिख के अपने से बना के कमेंट बॉक्स में भेजिए। अब हम लोग सातवां बताते हैं कैमा बताते हैं कहता है वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है कुछ दे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है कितना दे दिया है जी वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर होगा। यहाँ पर छूट गया है वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है।
तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करे। कुछ ज्ञात करे वर्ग का। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के स्क्वायर। 441 के 441। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब देखिए भुजा बराबर 441 के 441। अभी तुरंत बताएं। इधर अगर स्क्वायर रहेगा तो ई पट्टी कौची हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और भुजा बराबर कितना होगा? इसको लिख सकते हैं 21 गुने 21। ऐसे आप तोड़ के निकाल सकते हैं। इसका भुजा के माना गया कितना? 21। हमको कह रहा है परिमाप ज्ञात करे। कौची ज्ञात करे? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। तो 4 के 4 भुजा के मान कितना लाए हैं? 21। 21 गुने 4 करेंगे कितना होगा? 84 मीटर आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये तो छठा सातवां बन गया। आठवां एगो छोटे वो है, इसको भी बताइए देते हैं। काहे इसको रहने दे नहीं सर, बता दीजिए। देखिए आप लोग रोक रोक के अपना पढ़िए लिखिए। देखिए वर्ग के भुजा ज्ञात करे जबकि विकर्ण ने इतना दे दिया। वर्ग के विकर्ण कितना दे दिया? इतना। हमको निकालना है कौची? भुजा। यही विकर्ण है। अब विकर्ण के मान दे दिया है। देखिए वर्ग का विकर्ण दे दिया है। कितना दे दिया है जी? 40√2। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है ना। √2 गुने भुजा। इस सामने में लिखा हुआ है 40√2। ये समझ में आया कि नहीं? भुजा के भुजा 40√2 के 40√2 और √2 ने गुना में है पट्टी। √2 से √2 कट गया तो भुजा के मान कितना आया? 40 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।